हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कंप्यूटर की क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की बेसिक कंप्यूटर की क्लास पे हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सभी वीडियोस हैं जिनके माध्यम से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए ताकि आप यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन फाइट कर जीत सकते हैं 7,000 रुपए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के वे कंपोनेंट या वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनके माध्यम से हम किसी भी डेटा को अपने सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं। तो ऐसे किसी भी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, उन इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर पर जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है उनका नाम है कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहे हैं और उस बोर्ड में आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। तो कीबोर्ड क्या होते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य इनपुट डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम किसी टेक्स्ट को या किसी न्यूमेरिकल डेटा को या फिर हम अन्य सिंबल्स को आसानी से टाइप करके किसी भी डेटा को हम अपने सिस्टम पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा कीबोर्ड। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे कीबोर्ड्स के बटन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं, इस कीबोर्ड में आपको अलग अलग प्रकार के आपको बटन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कुछ अल्फाबेटिक आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ ही कुछ आपके नंबर्स के फॉर्म पे आपके बटन हैं। तो इन सभी बटन के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं, इस कीबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको F1 से लेके आपको F12 तक की आपको ये जो की दिखाई दे रही है, इन की को हम बोलते हैं फंक्शन की। अब ये फंक्शन की का काम क्या होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पर ये फंक्शन की जो है वो अलग अलग तरीके से ऑपरेट होती है। तो फंक्शन की का यूज हम क्यों करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर पर किसी फंक्शन को या किसी स्पेशल चीज को ऑपरेट करनी है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं फंक्शन की का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमको टैली के अंदर कोई वाउचर ओपन करनी है तो उन वाउचर्स को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं फंक्शन की का यूज हम करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम पर, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर इन फंक्शन की का अलग अलग तरीके से आपका यूज किए जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और इन नंबर्स में आपको कुछ अल्फाबेटिक भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको नंबर प्लस अल्फाबेटिक दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको जो बटन दिखाई दे रहे हैं जिसमें अल्फाबेट प्लस आपके नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की। और इनका यूज हम क्यों करते हैं, तो जब भी हमको कोई टेक्स्ट लिखना हो, कोई नंबर्स टाइप करनी हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसी अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल की का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक और की दिखाई दे रही है जिसमें आपको अप एंड डाउन और राइट एंड लेफ्ट साइड आपको एरो के निशान दिख रहे हैं। इसलिए ये जो की आपको दिखाई दे रही है, इन की को हम लोग बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीपैड। अब इनको कर्सर कंट्रोल कीपैड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये हमारे कंप्यूटर पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे ये जो आपको जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इन बटन को हम लोग बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीपैड। इनके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है
इन कीबोर्ड में आपको कुछ कैलकुलेटर के समान भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हमको 1 से लेके आपके 0 तक के 9 तक के हमको नंबर्स मिल रहे हैं और इनके साथ ही हमको कुछ ऑपरेशंस भी मिल रहे हैं, जैसे कि प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइडेड का। तो ये जो आपको यहाँ पे जो की दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल की बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की जो है वो पूरे नंबर्स के फॉर्मेट में रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल की बोलते हैं। और उनके बाद ये जो कीबोर्ड है, इन कीबोर्ड में आपके और भी बहुत सारे आपके बटन बच जाते हैं, जैसे कि आपके टैब बटन हो गया, कैप्स लॉक बटन हो गया, शिफ्ट बटन हो गया, डिलीट बटन हो गया, स्पेस बटन हो गया। तो इन सभी बटन को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल की बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर पर, हमारे कंप्यूटर पर अलग तरीके से आपका वर्क करता है, स्पेशल तरीके से काम करता है, इसलिए इन सभी बटन को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल बटन हम बोलते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होते हैं, उस कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो इस तरीके से अलग अलग भागों में बटे रहते हैं। और हमारा जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में जनरली आपके जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, उन कीबोर्ड में आपके 104 बटन जो है वो दिए रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी कीबोर्ड होते हैं जिनमें बटन की संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि 105 बटन हो गए, 108 बटन हो गए, जिनमें जैसे कि आपके गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, प्ले एंड पुश के बटन आपके ज्यादा एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, इसलिए ऐसे कीबोर्ड में क्या होते हैं, आपके कुछ बटन एक्स्ट्रा होते हैं। बट हम जो नॉर्मली कीबोर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके जो कीबोर्ड के बटन की जो संख्या होती है वो होती है 104 बटन। और आगे हम कीबोर्ड्स के बारे में और जानेंगे। तो स्टूडेंट, अब आपके मन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए होंगे कि ये जो कीबोर्ड होते हैं, क्या इनके भी टाइप्स होते हैं, ये जो कीबोर्ड है इनके निर्माण किसने किया, आविष्कार किसने किया, इनके साथ ही साथ इनको कौन से सन पे आविष्कार किया गया, ये सभी आपके मन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सब्र कीजिए, इन वीडियो पे हम इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि यही सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कि आपको यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन पर पूछे जाएंगे। तो अगर आपने यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें, डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर एकेडमी और अभी तुरंत आप आज रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आप भी यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन फाइट कर पाए। तो अब आगे इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये जो हम कीबोर्ड देख रहे हैं, इस कीबोर्ड के फाउंडर के भी बारे में हम जानेंगे कि इनके फाउंडर कौन हैं, इनके फादर कौन हैं, इनके बारे में। तो यहाँ पे आप ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं, इनके फाउंडर अमेरिका के वैज्ञानिक, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लैंथम सोलेज, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टाइपराइटर, और इनको हम बोलते हैं इनोवेशन ऑफ क्विटिक कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक टाइपराइटर का निर्माण किया, जिसमें कि ये जो आप कीबोर्ड में जो बटन्स देख रहे हैं, इन बटन को एक सीरीज वाइज पे रखा गया, जैसे कि आपका ए बी सी डी इस तरीके से सीरीज में रखें, और इनमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल की जो है वो आपके नहीं होते थे, जैसे कि बैक स्पेस बटन। और जब हम इन टाइपराइटर के माध्यम से जब हम कोई भी टाइपिंग करते थे, तो वहां पे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, प्रॉपर तरीके से हमसे अल्फाबेट टाइप नहीं हो पाते थे, बहुत सारे आपकी मिसिंग हो जाती थी। इनके साथ ही साथ हमको टाइप करने पे बहुत समय लगता था, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने 1867 और 68 के बीच उन्होंने एक कीबोर्ड का आविष्कार किए, जिनका नाम है आपका क्विटिक कीबोर्ड। इनमें इसी तरीके से आपके अल्फाबेटिक बटन्स को जमाया गया, जिनमें आपके स्पेशल की को रखा गया, और इन की का आविष्कार जो है वो सन 1867 और 68 के बीच किया गया। और जब उन्होंने क्विटिक कीबोर्ड का निर्माण किए, तो उस क्विटिक कीबोर्ड के माध्यम से हमारा जो टाइपिंग का जो काम है, डेटा इनपुट का काम है, वो बहुत ही आसान हो गया, और हम कम समय पे ज्यादा डेटा को हम अपने सिस्टम पर इनपुट कर सकते हैं, और हम अपने कंप्यूटर को अलग अलग निर्देश जो है वो दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कनेक्शन टाइप ऑफ कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले ये जो हमारा जो कीबोर्ड है, इन कीबोर्ड पे अगर हम कनेक्शन टाइप ऑफ कीबोर्ड की हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो आपका कनेक्शन टाइप में आता है वो आता है PS2 कीबोर्ड, और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं USB कीबोर्ड। अब ये PS2 कीबोर्ड क्या होते हैं, USB कीबोर्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं PS2 कीबोर्ड होता क्या है। तो PS2 कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिस्टम टू पोर्ट्स। और जो हमारे पुराने कंप्यूटर हैं, जो हमारे पुराने सिस्टम हैं,
उन पुराने सिस्टम पे किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसी PS2 पोर्ट का यूज किए जाते थे, जैसे कीबोर्ड और माउस को आपने भी जनरली देखे होंगे कि जो पुराने सिस्टम है उन पुराने सिस्टम पे इसी तरीके से गोल मुंडी वाला एक पिन दिए रहते हैं, जिसमें कि आपके 6 पिन आपके कनेक्टर्स रहते हैं और उसी पिन को हम क्या बोलते हैं, PS2 कनेक्शन बोलते हैं, PS2 पोर्ट बोलते हैं, जो कि अगर आप कीबोर्ड में PS2 कनेक्शन की बात करेंगे तो वो आपको पर्पल कलर पे आपको शो करते हैं। और दूसरा जो हमारा जो कीबोर्ड का जो कनेक्शन टाइप होता है जो कि है यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड आपने जनरली देखे होंगे, अगर आपके घर पे भी सिस्टम होगा तो उन सिस्टम पे जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं वो आपके इसी तरीके से चौड़े पिन वाली यूएसबी कीबोर्ड का यूज आप करते हैं। और ये जो यूएसबी कीबोर्ड होती है इनका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और यह जो यूएसबी इंटरफेस है ये प्लग एंड प्ले इंटरफेस है, जो कि हमको अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो यूएसबी है इनके आविष्कारक कौन है। तो ये जो यूएसबी है इनके आविष्कारक है हमारे इंडो अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट श्री अजय भट्ट जी, जिन्होंने यूएसबी का आविष्कार 1996 में किए हैं। और इन्हीं यूएसबी के कारण से अब हमारे कंप्यूटर पर किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो गए हैं। और ये जो यूएसबी है इनमें भी आपके बहुत सारे अलग अलग वर्जन आ गए हैं और उन वर्जन के अकॉर्डिंग जो है वो यूएसबी जो है हमको अलग अलग प्रकार की स्पीड देती है। जैसे कि सबसे पहले इनका वर्जन आया आपका यूएसबी 1.0, फिर लॉन्च किया गया आपका USB 2.0, 3.0 और इनका एक नया वर्जन और इन्होंने लॉन्च किया है जो कि है आपका USB 4.0। तो अब हम कनेक्शन टाइप में हम नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो कनेक्शन टाइप में नेक्स्ट जो कीबोर्ड आती है वो आता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे कीबोर्ड जिनमें आपके वायर नहीं होते, वो वायरलेस तरीके से हम अपने सिस्टम पर कनेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। और ये जो वायरलेस कीबोर्ड होती है वो एक ब्लूटूथ एडॉप्टर के माध्यम से, एक वाईफाई रिसीवर के माध्यम से, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम अपने सिस्टम पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और इस वायरलेस कीबोर्ड में जो ट्रांसमीटर होते हैं, इन ट्रांसमीटर का उपयोग हम किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए करते हैं और इसमें जो रिसीवर लगे होते हैं उन रिसीवर का उपयोग हम किसी भी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये होते हैं हमारे वायरलेस कीबोर्ड, जिनमें हम इस तरीके से छोटे से वाईफाई रिसीवर के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम पर इस वायरलेस कीबोर्ड की कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से हमारे वर्क को आसान बना देते। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो हमारे जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पे जो प्राइमरी जो इनपुट डिवाइस होती है उसमें जो सेकंड इनपुट डिवाइस होता है वो होता है माउस। अब ये माउस क्या होते हैं, तो जनरली अगर आपने सिस्टम यूज किए होंगे या कहीं पे आपने सिस्टम देखे होंगे तो वहां पे आपने इस तरीके से एक डिवाइस देखी होंगी जो कि बिल्कुल चूहे की आकृति की होती है। और यही जो हमारा जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम माउस बोलते हैं। अब ये माउस का काम क्या होते हैं, माउस का यूज हम अपने सिस्टम पर क्यों करते हैं, तो अगर हमको अपने कंप्यूटर पर किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना है या किसी फाइल को ड्रैग करनी है या एक जगह से दूसरे जगह पर उनको मूव ऑन करनी है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इसी माउस का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसी माउस के द्वारा हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने का काम भी इसी माउस पॉइंटर के माध्यम से करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगर हमें इन पॉइंटिंग डिवाइस के आविष्कारक की बात करें तो इनके जो आविष्कारक है वो है हमारे अमेरिका के इंजीनियर डगलस एंजल बर्ड, जिन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किए हैं। तो आगे हम माउस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो माउस दिख रहे हैं, इस माउस में आपके 3 बटन होते हैं, जिसमें से पहला जो बटन होते हैं वो होते हैं राइट बटन, दूसरा जो बटन होते हैं वो होते हैं लेफ्ट बटन, तीसरा जो बटन होता है वो होता है स्क्वायरल बटन।
हम इसी बटन को नॉर्मल लैंग्वेज में, हम अपनी भाषा में राइट बटन को हम लोग राइट क्लिक बोलते हैं और लेफ्ट बटन को हम लोग लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, या फिर इसी बटन को हम लोग क्लिक बटन भी बोलते हैं। और इनके साथ तीसरा जो हमारा जो बटन आता है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि हमारा ये जो माउस है, इस माउस में जो 3 बटन हमने आपको बताए, इन बटन का यूजेस हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं लेफ्ट बटन, जिनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट क्लिक बटन भी बोलते हैं, या फिर इनको हम बोलते हैं क्लिक बटन। इस बटन का यूज हम कब करते हैं, तो जब भी हमको किसी फाइल को डायरेक्टली अगर इंटरेक्ट करनी है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लिक बटन। इनके साथ अगर बाय द वे किसी फाइल को हमको इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करनी है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक बटन का यूजेस हम करते हैं। इसी के साथ हमारे माउस में तीसरा जो बटन होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉलर बटन, इस बटन का यूजेस हम किसी भी फाइल को, पेजेस को अप एंड डाउन करने के लिए हम करते हैं। तो अब साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो माउस होते हैं, इन माउस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से माउस होते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो माउस है, इन माउस के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैकेनिकल माउस, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल माउस। अब ये मैकेनिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस क्या होता है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। तो मैकेनिकल माउस क्या होते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के माउस होते हैं, जिन माउस के निचले सतह पर एक रबड़ की गेंद लगी होती है, और उस रबड़ के गेंद के घूमने से हमारा जो माउस का कर्सर है, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। तो उसी रबड़ की जो बॉल लगी होती है, वो हमारे कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करने पे हमारी मदद करती हैं। तो अब हम जो दूसरा माउस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है ऑप्टिकल माउस। जिस तरीके से मैकेनिकल माउस के नीचे सरफेस पे एक रबड़ की गेंद की बॉल लगी रहती है, और उसी गेंद के बॉल के घूमने से हमारा कर्सर जो है वो मूवमेंट करते हैं, इसी तरीके से ये जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, इस ऑप्टिकल माउस में एक एलईडी लाइट्स लगी होती है। जैसे कि आपने माउस यूज किए होंगे, तो उस माउस को आप जब यूज करते हैं, तो आपने नीचे सरफेस को बिल्कुल देखे होंगे कि उसमें एक रेड कलर की एलईडी लाइट्स जलती है, और उन्हीं रेड कलर के एलईडी लाइट जो जलती है, उसमें जो आपके जो सेंसर लगे रहते हैं, उन्हीं सेंसर के माध्यम से हमारी ये जो ऑप्टिकल माउस है वो वर्क करते हैं। तो माउस में आपके 2 टाइप के माउस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैकेनिकल माउस, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल माउस। तो अब हम इस माउस में अगर हम कनेक्शन टाइप की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो माउस आता है वो आता है यूएसबी माउस, जिसमें आपका जो पोर्ट रहता है वो यूएसबी पोर्ट रहती है। दूसरा जो माउस आते हैं कनेक्शन टाइप में, वो आता है PS2 माउस, जिसमें आपकी ये जो पिन रहती है कनेक्शन की, वो आपकी गोल मुंडी पे होती है, जो कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में, कीबोर्ड के कनेक्शन टाइप में मैंने आपको बता दिए थे। और तीसरा जो माउस होता है वो होता है वायरलेस माउस, जो कि एक वायरलेस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम इस माउस को अपने सिस्टम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस पे हमने जाने इनपुट डिवाइसेस के बारे में, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होती है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होती है, और इन डिवाइसेस का हम यूजेस कैसे करते हैं, ये सभी चीजें जो है वो आज की क्लासेस में हमने सीखे। अगर आज की क्लासेस में आप सभी का कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको टाइप करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए स्टूडेंट आप सभी लोग का धन्यवाद।